हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव चीवड़ का सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज फिर करंट अफेयर की वीडियो ला रहे हैं आपके सामने। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 मार्च 2026 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जाते हैं और जान रहे हो कि कॉन्सेप्शनल वीडियो डेली करंट अफेयर की आती है, ठीक, जिनमें फैक्ट भी इंक्लूडेड रहते हैं। शुरू करते हैं 10 मार्च 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हुसनैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिनके पास व्यापक सैन्य और सार्वजनिक सेवा का काफी ज्यादा अनुभव है। ठीक, काफी ज्यादा अनुभव है। वो अभी हाल ही में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने कई राज्यों के राज्यपाल उपराज्यपाल चेंज किए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तरनजीत तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। तरनजीत सिंह संधू हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए। भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस के सेवानिवृत्त अधिकारी तरनजीत सिंह संधू दिल्ली को 23वें उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए, 23rd। ठीक, यह विनय कुमार सक्सेना का स्थान लेंगे। ये विनय कुमार सक्सेना जी पहले राज्यपाल थे, उपराज्यपाल दिल्ली के, उनकी जगह पर ये नए उपराज्यपाल बनाए गए। ठीक, अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया। मतलब इसके पहले अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत थे। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत थे तरनजीत सिंह संधू जी, जिन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर एन रवि को तमिलनाडु से हस्तांतरित कर वेस्ट बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। आर एन रवि हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक, इनको वेस्ट बंगाल, क्योंकि तमिलनाडु सरकार और इनके बीच काफी ज्यादा कई बार बहसी बहसा हुई, कई बार तर्क वितर्क हुए हैं आर एन रवि और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच, इसलिए इनको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इनको क्या करा गया, पश्चिम बंगाल में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक, उनकी जगह पे और तमिलनाडु में केरल के जो गवर्नर है उनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ठीक, देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2026 के हालिया फेरबदल में तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि को स्थानांतरित कर पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया। उनके स्थान पर केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का कार्यभार सौंपा गया। ठीक, ये केरल के राज्यपाल हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया तमिलनाडु का। ठीक, मतलब एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी गवर्न कर सकता है। ठीक, विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के थे, दिल्ली में चेंज हुआ। वो दिल्ली के जो थे वर्तमान में, वो कहां पे, लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। विनय कुमार सक्सेना हैज बीन अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। विनय कुमार सक्सेना को 6 मार्च 2026 को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। वे इस केंद्र शासित प्रदेश के चौथे एलजी होंगे और कविंदर गुप्ता की जगह लेंगे। मतलब अभी तक जम्मू कश्मीर में लद्दाख के जो उपराज्यपाल थे मिस्टर कविंदर गुप्ता जी थे, उनकी जगह पर ये बागडोर संभालेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल 26 मई 2022 से मार्च 2026 तक ये रह चुके हैं। ठीक, इसके बाद इनको हटा के इनको लद्दाख दे दिया गया और दिल्ली में दूसरे सदस्य को भेज दिया गया। ठीक, नेक्स्ट, डिजिटल सेंसस 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर प्रगति महिला के लिए और विकास पुरुष लॉन्च किए गए। द ऑफिशियल मास्कॉट ऑफ डिजिटल सेंसर 2027 एट प्रगति एंड विकास। ठीक, प्रगति महिला के लिए है, फीमेल, और विकास पुरुष के लिए है। किसके लिए? पुरुष के लिए। ठीक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 को नई दिल्ली में आगामी डिजिटल जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर प्रगति महिला और विकास पुरुष का अनावरण किया। ये शुभंकर देश के समावेशी विकास, लैंगिक समानता और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2047 तक हमारा देश क्या हो, एक विकसित देश कहलाए। यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। डिजिटल जनगणना होगी जिसमें स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
जनगणना 2 चरणों में होगी। परीक्षा में जैसे आ जाएगा कि 2027 जो जनगणना हो रही है कितने चरणों में हो रही, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। तो 2 चरणों में हो रही। पहला चरण हाउस लिस्टिंग अप्रैल सितंबर 2026 के बीच, और दूसरा चरण जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में। फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनगणना कितने चरणों में हो रही है, तो 2 चरणों में हो रही है। ठीक, नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी पेश की। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट प्रपोज्ड ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या पॉलिसी ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने घटती प्रजनन दर, वहां का मतलब प्रजनन दर बहुत ज्यादा गिर गई है, 1.5 को देखते हुए एक अनूठी ड्राफ्ट जनसंख्या प्रबंधन नीति, ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी पेश की, जिसका उद्देश्य 2047 तक राज्य की डेमोग्राफी को संतुलित रखना। यह नीति जो जनसंख्या नियंत्रण के बजाय जनसंख्या सहायता पर केंद्रित कर रही, मतलब हर राज्य में जनसंख्या नियंत्रण में काम किया जा रहा है, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाने का काम आ रहा है। तीसरे बच्चे का तीसरा बच्चा होगा जिसके, तो उसको 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और बेहतर मात्र देखभाल जैसी प्रोत्साहन प्रदान की जाएगी। 25,000 रुपए वो मिलेगा, प्लस तीसरे बच्चे के लिए माता के लिए जो सुविधाएं होंगी और एक्स्ट्रा अफोर्ड की जाएंगी, दी जाएंगी। नीति का उद्देश्य 2 से 3 बच्चों वाले परिवार को प्रोत्साहित करना। तीसरे बच्चे के लिए 25,000 की नकद सहायता और बच्चों के लिए 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा का प्रस्ताव है। अगर बच्चा तीसरा बच्चा होगा तो 25,000 रुपए वो, और साथ ही साथ 18 वर्ष तक फ्री शिक्षा होगी, 1 रुपया नहीं पड़ेगा। ठीक, ये आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। भारत में पहला ऐसा राज्य जिसने ऐसी स्कीम, ऐसी पॉलिसी लाई गई है। ठीक, पूरे भारत में ये ऐसी पहली पॉलिसी जहां जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कुछ नगद धनराशि, साथ साथ 18 वर्ष तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई। ठीक, आगे, इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में प्रवेश किया। इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड टू इंटर द आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल। पर अब तो फाइनल भी जीत गई इंडिया, विनर है टी20 विश्व कप की। ठीक, लेकिन ये अब करंट आज का है, तो फिर आगे जो होगा वो आपको नेक्स्ट वीक में बताया जाएगा वीडियो में। ठीक, और दूसरी चीज आज बता दूं, इस संडे को आपको इस टी20 विश्व कप से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, कंटेंट आएगा। टी20 विश्व कप जो हुआ है इसी का ही संडे को वीडियो आपको मिलेगा। मैं इसीलिए पहले संडे बता देता हूँ संडे वीडियो किसकी आएगी। पिछले बार मैंने आपको बता दिया था मोटर वाहन एक्ट, उसके पहले मैंने बता दिया था जनगणना, बजट, सॉरी माफ करना, बजट। तो जो चीजें पहले मैं बता देता हूं किसकी वीडियो आएगी टॉपिक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब हाँ, अब देखो जो सेमीफाइनल खेला गया तो इसके बारे में तथ्य हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट पर 253 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें संजू सैमसन ने 89 रन की पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड 7 विकेट पर 246 रन बना सका और भारत ने फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने भी ताबड़तोड़ बैटिंग की, अच्छे रन बनाए। ठीक, ईरान ने युद्धपोत इरिस देना के डूबने के बाद, ईरान का युद्धपोत इरिन देना के डूबने के बाद इंडियन नेवी ने खोज और बचाव अभियान में भाग लिया। इंडियन नेवी के जहाजों ने तुरंत मदद की। The Indian Navy participated in the rescue operation after Iris Dena sank. भारतीय नौसेना ने श्रीलंका के पास हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत इरिस देना के डूबने के बाद एक त्वरित और मानवीय खोज और बचाव अभियान चलाया। भारतीय नौसेना ने इस मिशन के लिए अपने विमान और जहाज जैसे आईएनएस तरंगिणी, आईएनएस रक्षक को तैनात किया, क्योंकि ईरानी जहाज को निशाना बनाए जाने के बाद संकटकालीन संदेश मिला था। जब निशाना बनाया तो संकटकालीन संदेश मिला था, इसलिए भारतीय नेवी ने सहायता की। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे ने पहली बार मिजोरम में मालगाड़ी में खाद्यान्न पहुंचाया। भारत सरकार के अंतर्गत भारत रेलवे ने पहली बार मिजोरम में खाद्य पहुंचाया, खाद्य सामान, खाद्यान्न पहुंचाया, अनाज पहुंचाया। इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स टू मिजोरम बाय फ्रेट ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक, भारत रेलवे ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 3 मार्च 2026 को पहली बार मिजोरम के शैरांग रेलवे स्टेशन पर एफसीआई की खाद्यान्न मालगाड़ी पहुंचाई, पहली बार। पंजाब से 42 वैगनों में आई यह ट्रेन लगभग 25,900 कुंटल चावल लेकर आई, जिसमें राज्य की रसद, लॉजिस्टिक और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हुआ। मतलब मिजोरम पहुंचाया गया पहली बार, पूर्वोत्तर भारत में रेलवे का ट्रैक ज्यादा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान करबी एंगलोंग असम में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। NIF सुखोई 30 MKI फाइटर जेट क्रैश्ड करबी एंगलोंग असम। 5 मार्च 2026 की शाम असम की कार्बी आंगलोंग जिले में नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान भारतीय वायुसेना का एक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 पायलट, स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गकर शहीद हो गए।
विमान ने जोरहाट एयरबेस से ही उड़ान भरी थी, मतलब बहुत दूर तक नहीं गया था। ठीक, प्लेन क्रैश हो गया था। ठीक, आगे चलते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए ट्विस्ट स्कीम शुरू की। द तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च द ट्विस्ट स्कीम। एमएसएमई विभाग द्वारा संचालित यह योजना महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, संसाधन और 25% सब्सिडी के साथ 10 लाख तक का ऋण प्रदान करती है। ये केवल एससी, एसटी और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले शुरू की गई, जो राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रमुख कदम है। यानी कि महिलाओं को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आधार पर यह स्कीम लॉन्च की गई। किसके द्वारा? तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट, कंप्रेस्ड बायोगैस कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। द कंप्रेस्ड बायोगैस कॉन्फ्रेंस 2026 वाज हेल्ड इन पुणे महाराष्ट्र। कंप्रेस्ड बायोगैस कॉन्फ्रेंस, भारत हरित ऊर्जा संघ ने पुणे से यशदा में संपीड़ित बायोगैस सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक, नेक्स्ट है, एल&टी फाइनेंस ने महिला उद्यमियों के लिए स्फूर्ति प्रोग्राम शुरू किया। महिला उद्यमियों के लिए स्फूर्ति प्रोग्राम एल&टी कंपनी ने शुरू की। एल&टी फाइनेंस ने, एल&टी फाइनेंस लॉन्च द स्फूर्ति प्रोग्राम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। एल&टी फाइनेंस ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए स्फूर्ति नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया, जो महिला नेतृत्व वाले व्यवसायियों के लिए संपत्ति के बदले ऋण और गृह ऋण प्रदान करेगा। संपत्ति के बदले लोन और साथ ही साथ होम लोन भी प्रोवाइड कराएगा। यह पहल मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद जैसे मेट्रो शहर में 25 वर्षों तक की लंबी पुनर्भुगतान अवधि के साथ आसान वित्त समावेशन का समर्थन करती है। ठीक, तो इन शहरों में सबसे पहले किया जाएगा। नेक्स्ट, केरला गवर्नमेंट ने मी हेल्थ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। द केरला गवर्नमेंट लॉन्च द मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन। ये है क्या? केरल स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों के लिए मी हेल्थ मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो 10 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं, अस्पताल, ब्लड बैंक और लैब सेवाओं को खोजने में मदद करेगा। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के अनुसार, केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वीना जॉर्ज के अनुसार, यह ऐप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, विशेषज्ञ विभागों, लैब टेस्ट की दरें और डॉक्टर की उपलब्धता जैसी जानकारी प्रदान करता है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा यह ऐप ऑनलाइन रहेगा, जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाना है, विशेषज्ञ विभागों में आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लैब टेस्ट की जो जानकारियां होंगी, कौन सा टेस्ट कितने का आ रहा है, ये सारी चीजें, और डॉक्टर की उपलब्धता जैसी जानकारी कि डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक, ये सारी जानकारियां प्रदान होंगी। भारत में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की पहली फ्रेंचाइज बेस्ड साइकिलिंग लीग घोषणा की गई। भारत में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की पहली फ्रेंचाइज बेस्ड साइकिलिंग लीग की घोषणा की गई। द वर्ल्ड फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड साइकिलिंग लीग वाज अनाउंस्ड इन इंडिया। भारत में साइकिलिंग को एक पेशेवर खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 5 मार्च 2026 को दुनिया की पहली फ्रेंचाइज आधारित साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया के लोगो का अनावरण किया। यह लीग नवंबर 2026 में अहमदाबाद में शुरू होगी, जिसमें 8 शहर क्षेत्र आधारित टीमें शामिल होंगी। यह पहल भारत को एक वैश्विक साइकिलिंग पावर हाउस बनाने और 2036 के ओलंपिक जैसे मेगा इवेंट के लिए तैयारी करने के दृष्टिकोण का हिस्सा है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो कराई जा रही है साइकिलिंग को बढ़ावाने के लिए, लोग आजकल बाइक, कार से यूज कर रहे हैं, तो पैदल जितना चलो, साइकिल जितना चलाओ, उतना ज्यादा हमारे देश के नागरिकों को हेल्थ इश्यूज जो है वो नहीं होंगे। ठीक, उनको इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। जो साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है भारत में। ठीक, साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया शुरू की गई, और कहां शुरू की जाएगी? अहमदाबाद से शुरू की जाएगी। ठीक, तो दोस्तों करंट अफेयर में जो जितने महत्वपूर्ण फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे वो मैंने आपको बता दिए। डेली की तरह 10, 12, 15 क्वेश्चन का एक टेस्ट लाता हूं, सेट लाता हूं पूरा, वो सेट आपके सामने मैं परोस देता हूं। ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन इतने बनेंगे कि पूछिए मत, इसीलिए मैं छोटा छोटा लाता हूं, बहुत नहीं लाता हूं। 2 घंटे 3 घंटे का, 10, 15, 20 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इससे ज्यादा मेरी वीडियो कोई नहीं रहती है। लेकिन खास पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक, डेटा यही अवेलेबल करा देता हूं, जिसके जैसे आपको भी दिक्कत ना हो पढ़ने में, आप लोग भी अच्छे से अच्छे कंटेंट खुद बना लो। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जो वीडियो आती है उनको नोट डाउन जरूर करें। मतलब जिसकी वीडियो देख, किसी भी टीचर में, अपने किसी टीचर की वीडियो आप पढ़ रहे हो तो उनको कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। सोचो बहुत बता, स्क्रीनशॉट लेके वो पड़ी रहती गैलरी में, कोई देखता नहीं है। जो वीडियो देख रहे हो उनको कॉपी में बकायदा प्रॉपर नोट करते चलो, जिससे आपके सारे क्वेश्चन, सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्वारी जो है सॉल्व होती जाएगी। लेकिन आप उसको करते रहिए। ठीक,
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए जोक्स के साथ हाजिर होंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।